व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ राहुल और आज मैं आपको देने वाला हूँ 5 टिप्स जो हम यूज़ कर सकते हैं लाइटरूम में एडिटिंग करने से पहले। तो सबसे पहले पॉज द इंट्रो। ओके, तो लाइटरूम में एडिटिंग करने से पहले या किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम शूट कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारी एडिटिंग प्रोसेस काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि जब भी आप कोई इमेज शूट कर रहे हो या आप इमेज क्लिक कर रहे हो तो आपके माइंड में उसका फाइनल इमेज पहले से तैयार होनी चाहिए कि आप उसको किस किस रूप में आप उसको देखना चाहते हो आफ्टर की एडिटिंग। तो आपको ऑलरेडी उस इमेज की वैल्यू पता होगी। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इस इमेज की कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये क्लिक करने के नाम पर क्लिक नहीं करनी चाहिए, राइट। उससे क्या होता है, एक तो आपका डेटा शॉर्ट होता है और हर वैल्यूएबल इमेज आप क्लिक करते हो, इट विल नॉट बी जस्ट द गार्बेज। तो अगर कुछ ऐसे क्लिक्स हो भी जाते हैं तो आप उसको पहले से ही कैमरे में डिलीट कर सकते हो, जिससे कि हमारा जो पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क फ्लो है वो एफिशिएंट है। सेकंड पॉइंट आता है कि हमें शूट करते हुए हमें मैनुअल मोड यूज़ करना चाहिए। तो मैनुअल मोड क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि हमारा कंट्रोल होता है हमारे कैमरे का और हम अपने हिसाब से एक्सपोजर सेट कर सकते हैं और हम एक कंसिस्टेंट एक्सपोजर दे सकते हैं अपनी सारी इमेजेस को। तो अगर हमारी इमेजेस का एक्सपोजर कंसिस्टेंट रहेगा तो हम बैच प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम पर, जिससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है एडिटिंग का भी। और थर्ड पॉइंट है अवॉइड बस्ट मोड शूट। दिस इज माई पर्सनल थॉट। लोग कैंडिड शूट के नाम पर बस्ट मोड यूज करते हैं, बट अगर मैं अपनी स्टाइल की बात करूँ तो आई वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड जब वो मोमेंट्स आता है आई जस्ट एंटिसिपेट और जस्ट क्लिक 2 or 3 इमेजेस, तो आई कैन सेलेक्ट द बेस्ट शॉट इन दोज 2-3 इमेजेस। तो मैं बस्ट मोड यूज़ नहीं करता हूँ। बस्ट मोड तब यूज हो सकता है जब आप स्पॉट्स फोटोग्राफर हो या आप कोई एक्शन शूट कर रहे हो जहाँ पर आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो अपने सब्जेक्ट का अगला मूव, तो वहाँ पर आप बस्ट मोड यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जो कॉन्टिन्यूस शूट है आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जहाँ आप कुछ टाइम लैप्स क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये कॉन्टिन्यूस शूटिंग, नॉट दी बस्ट मोड बट दी कॉन्टिन्यूस सेम फ्रेम को मल्टीपल टाइम शूट करते हैं, तो आप टाइम लैप्स बनाते हुए ये चीज़ें शूट कर सकते हो बिकॉज दैट्स अ प्लान शूट। अगर हम बस्ट मोड में शूट नहीं करते तो उसका फ़ायदा होता है कि आप, तो पहली चीज़ है कि आपका स्पेस सेव होता है। दूसरी चीज़ है आपको जो आप उसमें कलरिंग प्रोसेस आप यूज़ करोगे उसका टाइम सेव होता है। तीसरी चीज़ आपका एडिटिंग का टाइम सेव होता है। आई मीन यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड द स्पेस एज वेल। और मेरा फोर्थ टिप है कि आप अपने कैमरा में ही जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक इमेज को फिल्टर करो। मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको कन्फ्यूजन हो दो इमेजेस किसकी शार्पनेस ज़्यादा अच्छी है या किस में एक्सप्रेशंस ज़्यादा अच्छे हैं, यू कैन लीव इट फॉर द पोस्ट प्रोसेसिंग। बट अगर कोई कम्प्लीटली ब्लर इमेज है या फिर फ्रेमिंग अच्छी नहीं है तो आप ऑलरेडी उस इमेज को कैमरे में ही डिलीट कर दो। और हाँ, ये इन कैमरा फिल्ट्रेशन आप तभी करो जब आपके पास फ्री टाइम हो। ऐसा ना हो कि कोई स्पेशल मूवमेंट चल रहा हो और आप कैमरा में फिल्ट्रेशन प्रोसेस या कलरिंग प्रोसेस कर रहे हो और वो मूवमेंट निकल जाए। किसी भी इवेंट में हमारे पास कुछ टाइम ऐसा होता है जबकि फ्री टाइम होता है, आप उस टाइम पर ये फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस करें। और मेरी फिफ्थ टिप है कि आप जब भी फ्लैश फोटोग्राफी करते हो तो यूज़ मैनुअल फ्लैश इंस्टेड ऑफ TTL। जब आप TTL मोड में फ्लैश को यूज़ करते हो तो फ्लैश के एक्सपोजर पर आपका कंट्रोल नहीं होता है और वो हमेशा आपको करेक्ट एक्सपोजर नहीं देगी। TTL तभी बेस्ट काम करता है जब आप डायरेक्ट फ्लैश यूज़ करते हो, यानी कि आप सब्जेक्ट पर डायरेक्ट फ्लैश मारते हो। बट अगर आप फ्लैश को बाउंस करा रहे होते हो और TTL मोड यूज़ कर रहे हो तो उस केस में TTL फ्लैश काम नहीं करती। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैनुअल फ्लैश यूज़ करो और जो आपकी फ्लैश है उसको मैनुअल सेटिंग पर यूज़ करो, जिससे कि आपका एक्सपोजर कंसिस्टेंट रहेगा, आपकी सारी इमेजेस सेम एक्सपोजर के साथ क्लिक होंगी और आप उनको इजीली लाइटरूम में बैच प्रोसेसिंग करके एडिट कर सकते हो। तो ये थे आज के 5 टिप्स। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर कुछ एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को।
आज के लिए इतना ही, बाय।